नमस्कार। एक आवश्यक सूचना अछि। एससीएस के तमाम दर्शक से अपील कर रहल छी जे वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते चल रहा लॉकडाउन के अब काफी दिन बीत गेल अछि। एहन में गरीब और असहाय व्यक्ति सब के बीच अब भूखे रहे के समस्या खड़ा भ रहल अछि। यदि अहाँ के आस पड़ोस में या अहाँ के जानकारी में कतौ एहि तरह के कोनो परिवार या व्यक्ति होइत तो एक सूचना अहाँ सब एससीएस तक पहुँचा सकै छी। हम दूटा अपन संपर्क नंबर जारी कर रहल छी। एहि संपर्क नंबर पर कखनो फोन कऽ जरूरत के मांग कऽ सकै छी। हमर सबके प्रयास रहत जे जिला प्रशासन के मदद से अहाँ सब तक उचित राशन और मदद पहुँच जाए। तो हमर नंबर अछि 8540845394। फिर से 8540845394। दोसर नंबर अछि 7979846719 7979846719। ये दुनू नंबर पर कखनो संपर्क कऽ अपन नाम गुप्त राखऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत, अपन नाम जाहिर करऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत। बस मकसद एक हेबाक चाही जे केओ भी व्यक्ति भूखे नहीं रहत। नमस्कार। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चलिए पटना के बख्तियारपुर के काला गांव, जहां प्रशासनिक आदेश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गहन सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिलक। पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड के सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काला दियारा गाँव में प्रशासनिक आदेश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस काला दियारा गाँव पहुंचल और गहन छानबीन को उचित सुरक्षात्मक उपाय शुरू कर दिलक। एक सूचना क्षेत्र में आग के तरफ फैल गया और लोग अनहोनी के आशंका से सख्ते में आबि गेला। परिजन से मिलल जानकारी के मुताबिक एक मरीज दिल्ली से पटना आयल छल, जहां ओकर तबियत खराब होय के बाद वो अपन घर पर फोन केलक और बतेलक जे हम पटना आबि गेल छी और थक गेल छी, गाड़ी भेज दिया कियाक तऽ हमर तबियत खराब भ रहल अछि। परिवार के लोग उनका सलाह दिलन जे बगल में जो अस्पताल हुआ ओतऽ जाकर स्वास्थ्य जाँच करवा लिया और वो एनएमसीएच के पास छला, ओतऽ भर्ती भ गेला। 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट आयल तो पता चलल जे कोरोना पॉजिटिव छला हो। परिवार के लोग के कहल गेल जे परिवार के कोनो भी व्यक्ति मिले के लिए नहीं जेता। टीम मरीज के साथ दिल्ली से पैदल आवे वाला व्यक्ति के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिलक अछि। उसके बीच में आप लोग नहीं गए हैं मिलने, खाली फोन पर बात हुई है? फोन से बात हुआ, कोई मिले ना गेले ना। आना जाना के कोई सर व्यवस्था नहीं तो क्या चीज से जाए। ठीक। किसी के मुंह पर कपड़ा नहीं है, सबसे खराब जान लो, सबके सब खास करके बच्चा और बुजुर्ग लोग। हम यहाँ से निकलेंगे तो सब लोग अपने अपने घरों में जाइएगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और मास्क लगा लेगा सब लोग। सैनिटाइज यहाँ हुआ कि नहीं हो रहा के लिए नहीं आया, उसको हम करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, सब घर में दवा छीटा जाएगा। अभी हम हो गया सर, कहाँ हाँ सर, दवा होगा छिटवा दीजिएगा। कल हम छिड़कवा देंगे, लेकिन कोई घर से नहीं जाएगा। धूल करके उसमें रहो, लेकिन अलग अलग मेंटेन करो डिस्टेंस। ये नहीं चिपक करके उसके साथ बैठो, फिर क्या मतलब बेड अलग रख करके अपने ऐसे तुम लोग सेंसिटिव आदमी है ना, तो दूरी बना के अपना एक जगह फिक्स रहो, अपना जगह भी फिक्स करो। मैं यहीं बैठूंगा तो यहीं, तुम यहाँ ना बैठो। जैसे वो वहाँ बैठे तो वहाँ मत जाइए। कोई समस्या हो तो सीधे बताओ, सब लोग तुमको बता देगा। ऐसा रहता है आपने सारी समस्या बताओ, साबुन तेल जो भी जरूरत हो इनको बताओ। खाना पीना क्या भी जरूरत हो खाना बताइए आप। मनोज जिसको छुइएगा मत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए। कितने तारीख को चले थे? 19 तारीख को। 19 तारीख को चले थे। 19 तारीख को आ गए थे यहाँ। अच्छा, कैसे कैसे वहाँ से आए? वहाँ से पैदल आए, उसके बाद ट्रक से आए, कोई दूर साइकिल से आए, फिर ट्रक से आए। अच्छा,
यहाँ प्रमोद जी के साथ में आए? प्रमोद जी के साथ में आए? पैदल चले या कैसे चले? सर वो पैदल भी चले और कुछ गाड़ी से। अच्छा, दिल्ली से कितने तारीख को निकले थे? दिल्ली से वो कब निकले थे वो पता नहीं भाई, 2 दिन के बाद बोले कि हम चल दिए वहाँ। मतलब 15-16 तारीख को निकले हैं दिल्ली से। हाँ, 6 दिन लगा है सर आने में उसको। उनका कुल जमा लगता है 9 दिन हो गया निकल दिल्ली। तो कुछ 9 दिन का दिल्ली से चलना 9 दिन न भेले। 14 तारीख के आसपास चला। हाँ 7-8 आए थे दिल्ली से? नहीं, दिल्ली से 7 लड़का से आए हैं। अच्छा अच्छा तो 5 लड़का घूर गया, अच्छा, ठीक है। बाकी 3 लड़का हम आए। तो तीनों लड़का कुछ दूरी के 1.5 बना के आए हैं। उससे सटे हो नहीं सटे हैं नहीं। मतलब साथ में आए वहाँ से? हाँ, ना? साथ में कुछ साथ दूरी- में ही चल रहे थे ना रास्ता में? हाँ, रास्ता में साथ में चले। साथ में चले थे। कहाँ तक आप लोग का साथ रहा? गाड़ी में साथ वो थे कि तब नहीं? यूपी में कम से कम 2-3 किलोमीटर तक आया। उसके बाद में वो दूसरा गाड़ी धर लिया, हम अपन दूसरा गाड़ी धर लिया। मतलब उसके साथ केवल पैदल आपका साथ रहा? हाँ, कुछ दूर सातों हम लाइन लगा के चल रहे थे। तो 5 अच्छा, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस बना के आप चल रहे थे? हाँ, तो वो 5 को घूर गया, हिम्मत नहीं हुआ उसको, तो वो घूर गया। उसके बाकी साथ हम बैठ करके नहीं आए होंगे? नहीं, तो पैदल आए हो? पैदल distance बना के? हाँ, पैदल गाड़ी में भी वो अलग हो गया, हम अलग हो गए। मतलब दूरी बना के सब लोग गए? हाँ, तब उसके बाद में मोहनपुर वाला आया, सैदाबाद वाला, तो वो क्या नाम था हाजीपुर में उनका? रह गया। क्या नाम है उनका? अब उसको अथी वो कहाँ का था? मोहनपुर कहाँ है? सैदाबाद। दूसरे जिला में है? हाँ, तो वो हाजीपुर में उतर गया, उसको भाई मुखिया था। तो बोला कि हमको भैया बोल रहे हैं कि चेक करवा के आना गांव में, ना तो ऐसे नहीं रहने देगा। तब उसके बाद में वो हाजीपुर में उतर गया, वहाँ से आया, फिर नहीं भाई उसको बोला कि यहीं से चेक करवा देंगे। अच्छा, आप लोग का साथ कहाँ तक रहा? आप लोग का साथ अंतिम कहाँ तक रहा? हाजीपुर तक। हाजीपुर तक आप, प्रमोद जी सब लोग साथ में आए? प्रमोद नहीं, प्रमोद तो दिल्ली में भी छोड़ गया। अच्छा, तो सैदाबाद वाला लड़का, तो वो आया, भाई बुला लिया मोहनपुर में। तो मोहनपुर में स्कूल में अथी है हॉस्पिटल, वो में जांच पड़ताल किया, उसको कुछ नहीं निकला, तो वो घर पर है। आप जांच करवाए थे पटना में? नहीं, कहूँ नहीं, हमको कहूँ चेक नहीं हुआ है पर डायरेक्ट हम स्कूल में अभी किए। यहाँ से घर नहीं गए हो ना? नहीं, सब बोला कि जाइएगा घर, बाल बच्चा सामने में अबे करेगा, बाल बच्चा के भी छानबीन होगा, तो एक आदमी हम डायरेक्ट यहीं पे चल रहे हैं। लॉकडाउन के वजह से राजस्थान के कोटा में बेगूसराय के लगभग 60 छात्र फंसल छथि, जिनकर दर्द आब छलैक कऽ सामने आबि रहल अछि। देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लेल बढ़ा देल गेल अछि। ऐसा देश के सबसे पैघ कोचिंग हब कोटा में बेगूसराय के तकरीबन 60 छात्र छात्रा फंसल छथि। कोटा में फंसल कई राज्य के बच्चा धीरे धीरे अपन घर पहुँचऽ लगला अछि। ओते बिहार झारखंड के छात्र छात्रा अखनो ओतऽ फंसल छथि। बिहार के बेगूसराय जिला के भी कई बच्चा लॉकडाउन में ओतऽ फंसल छथि। उनका चेहरा पर अब चिंता के लकीर दिखनाइ शुरू भऽ चुकल अछि। ओ सब घर जाय ला छटपटा रहल छथि। आर्यन गौतम बेगूसराय जिला के रहे वाला छथि। पिछला साल जून में नेट के तैयारी करबाक लेल कोटा गेल छलाह। लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल में फंस गेला। ओहि के साथ बेगूसराय जिला के आशीष, मानस, विश्वनाथ बेरा, आकांक्षा, मनाली सेहो ओहिठाम फंसल छथि। हॉस्टल के मेस में खाना में दिक्कत भऽ रहल अछि। राजस्थान और कोटा में लगातार कोरोना के बढ़ैत केस सँ माता पिता सब सेहो चिंतित छथि। नमस्ते सर, मैं आर्यन गौतम सिंह सर बेगूसराय से। सर हम लोग यहाँ पे बिहारी छात्र सर हजारों की संख्या में सर यहाँ बिहार में यहाँ फंस चुके हैं सर। कोटा में सर कोटा में खाली इतना केस है पॉजिटिव केस, इतना बिहार में नहीं है सर। हम लोग यहाँ सर बुरी तरह फंस चुके हैं। हम लोग यहाँ ओपन मेस में जहाँ की खाना हम लोग का बाहर से आ रहा है सर, और वहाँ पे मतलब 400 बच्चा 500 बच्चों का एक साथ खाना बन रहा है सर। अगर किसी भी मेस वाले को हो जाता है या वो लोग सामान ही बाहर से लाते हैं, किसी सामान में वायरस आ जाएगा सर, हम लोग को सब बच्चों को हो जाएगा। अगर एक बच्चा का होता है सर तो इतना स्पीड में फैलेगा फिर यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा सर। ये बात यहाँ की गवर्नमेंट को पता है, यहाँ के डीएम साहब को पता है, इसीलिए वो लोग सब पास बनवा रहे थे, तो आप पास भी रोक दिए सर। आप सर कुछ तो कीजिए सर हम लोग के लिए, हेल्प के लिए। आप नहीं कर सकते हैं सर, कम से कम आप अनुमति तो दे दीजिए पास बनाने के लिए। हम लोग सर खुद चले जाएंगे सर, लेकिन आप कुछ तो कीजिए सर, हेल्प हो सर। सर बहुत प्रॉब्लम है हम लोग सर, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है हम लोग का सर। पूरा फैमिली वाला परेशान है हम लोग का, सब परेशान है। यहाँ एलन हम लोग का बात पे पूरा हेल्प करने को तैयार है सर। आपका बस मदद चाहिए सर, हल्का हेल्प कर दीजिए सर। आप ही के राज्य के बच्चे हैं सर, आपका ही कल होकर नाम रोशन करेंगे सर। कुछ तो हेल्प कीजिए सर। सर मैं यहाँ 1 साल से फंसा हुआ हूँ। मैं पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो डिप्रेशन में आ जा रहा हूँ। मैंने मम्मी पापा का ही बहुत याद आ रहा है। मैं यहाँ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है सर। मैं क्या कहूँ, ये कोरोना का भी बहुत ज़्यादा डर हो गया है। और यहाँ पे जो जितना बिहार में नहीं, यहाँ कोटा में, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट ही फंसे हुए हैं। और ये अब सब लोग यहाँ
उम्मीद लेकर आते हैं। सर सबको घर जाने का भी बहुत याद आ रहा है, माँ बाप का बहुत दिन से अलग भी हैं। सर प्लीज़ हेल्प करिए कुछ सर पास भी अगर बना सकते हैं तो पास भी बोल दीजिए बनाने के लिए सर। थैंक यू सर। सर सभी राज्य के बच्चे जा चुके हैं सर, बस हम बिहार और झारखंड वाले बच्चे हैं सर। कम से कम आप बिहार वालों को परमिशन दे दीजिए सर, प्लीज़ सर। हम लोग यहाँ बहुत सारी संख्या में सर हम लोग हैं यहाँ, और किसी बेगूसराय के एकटा वार्ड पार्षद पदाधिकारी और डीलर सब पर मिली भगत के आरोप लगेलन अछि। कोरोना वायरस के महामारी के लोग पूरा भारत में लॉकडाउन अछि, के बावजूद बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड परिसर में ओहि वक्त किछु महिला और पुरुष के भीड़ इकट्ठा हो गए, जखन वो सब जन वितरण प्रणाली के दुकानदार शंभू कुमार महतो के विरुद्ध शिकायत करबाक लेल अधिकारी के पास पहुंच गेला। ई सब लोग ओहिठाम सोशल डिस्टेंस के पालन करैत खड़ा हो गेला। क्या हुआ सर, आपके साथ क्या मामला है? डीलर सर राशन लाने के लिए डीलर नहीं दिया है। कौन डीलर है आपका? शंभू डीलर है। क्या मतलब राशन नहीं दे रहा है क्या? नहीं राशन नहीं देता है सर। तो फिर यहाँ ब्लॉक में आप लोग क्या कर रहे हैं? शिकायत करने के लिए आए हैं सर। कहाँ? SDO साहब। आपके के साथ क्या समस्या? वही जो राशन लेने के लिए गए, राशन नहीं दिए, इसी लेके शिकायत करने आए थे। कहाँ पे? SDO साहब के यहाँ फ्री वाला भी नहीं मिला। क्या नाम है आपके डीलर का? शंभू। आपका नाम? नंदकिशोर यादव। सर 3-4 महीना से राशन नहीं दे रहा है, जा रहे हैं तो बोल रहा है कि तोहर नामे नहीं जुटल छो। कौन है आपके डीलर? शंभू। क्या शंभू कुमार? शंभू कुमार। डीलर का घर कहाँ पड़ता है? ऊपर टोला। ऊपर टोला। की भेले अपने के साथ? राशन नहीं देल के डीलर है ना। की नाम है अपने के डीलर के? शंभू राय। शंभू राय। वार्ड संख्या 11 के वार्ड पार्षद नीरज सिंह बतौलन जे एठम प्रशासनिक पदाधिकारी और डीलर के मिली भगत के कारण ई समस्या उत्पन्न भेल हन। अधिकारी द्वारा डीलर सब के विरुद्ध कोनो ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जाहि कारण ई दिक्कत हो रहा है। हम अपने वार्ड में आज देख रहे हैं कि मेरे वार्ड के जनता को अभी कार्ड रहते राशन नहीं दे रहा है। किसी को दे रहा है पैसा लेके तो फ्री वाला नहीं दे रहा है, किसी को फ्री वाला दे रहा है तो पैसा लेके नहीं दे रहा है, किसी को 3 महीना से दौड़ा रहा है कि आपका नाम कट गया। कौन है ऐसा, मतलब आपके पंचायत में जो आपके वार्ड में जो है ये जनता? मेरे वार्ड की जनता है। हम जनता का आवाज जो है उठाने के लिए आपके यहाँ आए हैं। पदाधिकारी को भी हम बोले, CO साहब को बोले तो आधा घंटा हम आ रहे हैं, 1 घंटा हम आ रहे हैं। फिर मैंने नहीं आए तो SDO साहब का बोलो, SDO साहब बोले कि इसे हच देखते हैं। इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि सब मिला हुआ पदाधिकारी, और कहीं हमको क्या कहीं ना कहीं मतलब मिली पदाधिकारी भगत है, पदाधिकारी और डीलर की मिली भगत। कारण है कि इतना शिकायत होने के बावजूद भी यदि जागरूक नहीं हो रहे हैं डीलर या पदाधिकारी नहीं कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये डीलर कौन से हैं जो आप? डीलर शंभू महतो है, वो वार्ड नंबर 1 के डीलर है, वार्ड नंबर 8 में बांटता है, उसका घर वार्ड नंबर 3 में है। ये भी गलते है, पदाधिकारी की मिली भगत से ही ऐसा वो बांट भी रहा है और डिलीवरी चला रहा है। बेतिया नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया मई तक नाला सब की उड़ाही के काम पूरा करे के निर्देश दिलन अछि। बेतिया के नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया कहलनि जे नगर परिषद क्षेत्र के सब मुख्य नाला के बरसात से पूर्व उड़ाही के कार्य मई के अंत तक पूरा कर ले के अछि, ताकि बरसात के मौसम शुरू होते शहर में कोनो भी प्रकार के जल जमाव के समस्या नहीं रहे। वो शहर के नाला के मैनुअल सफाई के निरीक्षण करे के बाद ये बात कहलन। नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया कहलन जे मुख्य नाला के मैनुअल उड़ाही और सफाई के कार्य मिशन मोड में कल जा रहा है, जकरा तहत वार्ड 17 में शांति कन्या स्कूल से चंद्रकला नदी तक, किशुनबाग से नगर थाना तक, सोना बाबू चौक से शकील चाय वाला तक नाला के सफाई करे के। एके अलावा विभिन्न क्षेत्र के बांट दिल गेल हन, जकर निरीक्षण करबाक लेल अलग अलग नोडल पदाधिकारी रहता। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नमस्कार, एक आवश्यक सूचना अछि। SCS के तमाम दर्शक से अपील कर रहल छी जे वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते चल रहा लॉकडाउन के अब काफी दिन बीत गेल अछि। एहन में गरीब और असहाय व्यक्ति सब के बीच अब भूखे रहे के समस्या खड़ा भ रहल अछि। यदि अहाँ के आस पड़ोस में या अहाँ के जानकारी में कतौ एहि तरह के कोनो परिवार या व्यक्ति होइत तो एकर सूचना अहाँ सब SCS तक पहुँचा सकै छी। हम दूटा अपन संपर्क नंबर जारी कर रहल छी। एहि संपर्क नंबर पर कखनो फोन कऽ कऽ जरूरत के मांग कऽ सकै छी। हमर सबके प्रयास रहत जे जिला प्रशासन के मदद से अहाँ सब तक उचित राशन और मदद पहुँच जाए। तो हमर नंबर अछि 8540845394। फिर से 8540845394। दोसर नंबर अछि 7979846719, 7979846719। ये दुनू नंबर पर कखनो संपर्क कऽ कऽ अपन नाम गुप्त राखऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत, अपन नाम जाहिर करऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत। बस मकसद एक हेबाक चाही जे क्यों भी व्यक्ति भूखे नहीं रहत। नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लखीसराय में राशन कार्ड से वंचित लोग सब के सर्वेक्षण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकल है। लखीसराय मंडल पदाधिकारी मुरली प्रसाद सिंह के दिशा निर्देश पर राशन कार्ड के सर्वेक्षण कार्य तेजी से कयल जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं इससे उत्पन्न स्थिति से जूझ रहा लोग के कल्याण एवं हुनक हित के रक्षा हेतु कई कार्य कयल जा रहा है। एही क्रम में सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में छूटल पात्र परिवार के राशन कार्ड उपलब्ध करावे के दिशा निर्देश दिलक है, जाहि पर कार्रवाई शुरू हो चुकल है। बैंक खाता एवं आधार में अंकित नाम में अंतर होय के कारण राशन कार्ड धारी के खाता में 1000 के सहायता राशि नहीं जा रहा है। वो बतौले लखीसराय जिला में कुल 24,217 राशन कार्ड धारी आधार लिंकेज बैंक खाता से नहीं होय के कारण 1000 रुपया के सहायता उनका सबके नहीं पहुँच पाबि रहल है। एकरा देखे तो उनका सबसे फिर आधार बैंक अकाउंट के फोटो स्टेट और राशन कार्ड के फोटो स्टेट ले जा रहा है ताकि समन्वय बनाकर पैसा भेजल जा सके। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में सबों का बैंक अकाउंट, आधार शेयरिंग ये सब का काम किया जा रहा है, ताकि सबसे पहले लोगों को 1,000 रुपये प्रति परिवार के दर से उसके खाते में चला जाए और उसके बाद फिर राशन कार्ड लोग निर्गत करके लोगों के बीच बांटे। सर, मुख्यमंत्री का ऐसा भी निर्देश है कि जिनको राशन कार्ड नहीं उनको भी 1,000। जी, उसके लिए जीविका की तरफ से और कलेक्ट किया जा रहा है और नगर क्षेत्र में NULM के कार्मिक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खाते में भेजा है।
दरभंगा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संस्थान द्वारा एकटा गाड़ी के आई रवाना कल गेल जकरा हरी झंडी देखेलन दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। दरअसल में 50 चापाकल मिस्त्री विदा कल गेला हन जे जिला भर में खराब पड़ल चापाकल के मरम्मत करता और ओकरा फिर से चालू कऽ पिए योग्य पानी उपलब्ध करेता। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा जिला अंतर्गत खराब चापाकल के मरम्मत हेतु विभागीय चलंत चापाकल मरम्मती दल के वाहन के हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा रवाना कल गेल। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार के प्रांगण से हरी झंडी देखायल गेल। ई चापाकल मरम्मत दल चलंत दल के रूप में काम करत और सब 18 प्रखंड के लिए रवाना कल गेल हन। पीएचडी विभाग एहि चापाकल मिस्त्री सब द्वारा जहाँ जहाँ खराब चापाकल है ओकरा ठीक करे के निर्देश दिल गेल हन। जहाँ जहाँ से चापाकल के सूचना लोग द्वारा दिल जाए तो जाकर चापाकल के दुरुस्त कल जाए। खराब चापाकल के दुरुस्त करवा के लिए दूरभाष संख्या से हो जारी कल गेल हन जकर नंबर है 06272220256। टेलीफोन नंबर पर फोन को खराब चापाकल के बारे में सूचना दे सके छी। सूचना मिलते ही और नोट कल जात और फिर मिस्त्री ओहिठाम पहुँच कर ओकरा ठीक करता। 18 प्रखंड का जो जल स्तर का नापी किया गया है। अभी कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले गर्मी का सीज़न में जून महीने के लिए तैयारियां की गई हैं। 18 गाड़ियां का रवाना की जा रही है। जहां पर भी चापाकल का मरम्मती की आवश्यकता है वहां जाकर के दल चापाकल मरम्मती करेगी। पिछले साल हम लोग जल संकट से बहुत दिक्कत में थे। इस साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार का स्थिति उत्पन्न नहीं हो और अभी भी हम लोग कई जनप्रतिनिधि से संपर्क करके मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची बनाए हैं। कुछ दिन पहले सर्वेक्षण भी हुआ है बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। तो हमारे पास अभी तत्काल जो मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची लगभग है। इसके अलावा भी पीएचडी इंजीनियर आप लोगों को बताएंगे कंट्रोल रूम नंबर और जेईई का नंबर आप लोगों को दे देंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम जनता को कोई भी समस्या हो, अगर आने वाले दिनों में कोई चापाकल सूख रहा है तो ज़रूर जो है आप लोग संबंधित कंट्रोल नंबर में संपर्क करें और सूचना दें। तुरंत इन गाड़ियों के माध्यम से उसका मरम्मती की जाएगी। इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य यह है कि पिछले साल देखें और कई साल हम लोग देखते हैं कि गर्मी में यहाँ पर जो शैलो ट्यूबवेल्स है, यानी जो साधारण चापाकल, वो जल्दी सूख जाता है, सूखने का संभावना रहती है। सूखने पर बड़े पैमाने पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो उसमें हम लोग और पाइप डाल करके उसको और डीप कर सकते हैं, या कोई साधारण मरम्मती का अभाव से ख़राब हो गई है कुछ साधारण मैकेनिकल फॉल्ट है, तो सबको ठीक कराने के लिए ये टीम्स काम करें। पीएचडी दरभंगा अंतर्गत जो खराब पड़े चापाकल है जिनकी मरम्मती की जा सकती है, तो विभिन्न प्रखंडों के लिए चापाकलों की मरम्मती दल को हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। तो जैसे ही सूचना मिलती है या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय विधायक, विधान पार्षद, जिला मुखियागण है या आम जनता है, जहाँ से सूचना मिलती है वो जिला नियंत्रण कक्ष से उसकी सूचना रखते हैं और ये जो चापाकल का मरम्मती दल है उसके माध्यम से हम उसको चापाकल। अच्छा, ये शहर में जो इस तरह की अगर दिक्कतें आती हैं तो फिर शहर की मान में शहर कहीं भी, शहर हो या ग्रामीण, जहाँ कहीं भी चापाकल मरम्मती की शिकायतें आएंगी, हम लोग वहाँ चापाकल मरम्मती दल भेज के उसको मरम्मती कराने का। पूरे जिले के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है? पूरे जिले के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर है। इसके अलावा प्रखंडों में भी, विभिन्न प्रखंडों में जन शिकायत से संबंधित पंजी वहाँ संधारित की गई है। लोग अगर चाहें तो उन प्रखंडों में भी रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ संबंधित कनीय भी उनको नोट करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ से। कौन सा नंबर है जिस पे लोग शिकायत करेंगे? नंबर है, लैंडलाइन का नंबर है 06272220256। ठीक है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जल संकट की जो समस्या होती है तो मानसून आने के बाद ये कम हो जाता है। साधारण चापाकलों में कहीं कोई नहीं आता है और जब तक चापाकलों की शिकायत रहती है तब तक हम लोग इसको संचालित करेंगे। विभागीय कर्मी हैं, हम लोग 50 से ज़्यादा हैं विभागीय कर्मी, और निजी एजेंसी के भी माध्यम से हम लोग इसको करेंगे। बेगूसराय में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते बाबू कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाओल गया। पनहास में बाबू वीर कुंवर सिंह चौक स्थित आदमकद प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कार्यकर्ता द्वारा उनका भावभीनी श्रद्धांजलि दिल गया। मौका पर उपस्थित वक्ता सब कहलन जे बाबू वीर कुंवर सिंह के भारत के इतिहास में अतुलनीय योगदान है। उनका पराक्रम के सराहना अंग्रेज भी करे छला।
80 साल के उम्र में भी वो अंग्रेजी सल्तनत के छक्का छुड़ा देने चला। इन्होंने 80 साल की उम्र में एक युवा की तरह अंग्रेजों से लोहा लिए और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। इनकी प्रतिभा को आज पूरा देश याद कर रहा है और हम लोग के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा देश आगे भी इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आज हम नमन करना चाहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह को, जो 80 साल की उम्र में भी एक युवा की तरह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अतुलनीय काम किया। इसके लिए मैं हमारे समाज, हमारे युवा के मार्गदर्शक बने रहेंगे। दरभंगा के पुलिस लाइन में बड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स के वितरण किया गया। दरभंगा के पुलिस लाइन में बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार और डीएसपी अनुज कुमार द्वारा पुलिस पदाधिकारी और सिपाही सब के बीच ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क के वितरण किया गया। इस मौका पर डॉक्टर मनोज कुमार के तरफ से ई सारा सामान उपलब्ध कराओल गेल छल। कितना आदमी हुआ गिनती गिनवाइए तो आप। दो ग्लास दे दो ग्लास। 200 ग्लास में मिल जाएगा। एक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज कुमार, इनके द्वारा और एक एनजीओ के द्वारा पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। तो हमारे जो पुलिसकर्मी डेली रोड पे रहते हैं वाहन चेकिंग के लिए या फिर दूसरी ड्यूटी के लिए, उनको ये मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिए गए हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज डॉक्टर साहब के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे पुलिस लाइन के जवानों के लिए मास्क का, सैनिटाइज़र का, ग्लव्स का वितरण किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और पुलिस के जवान फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस लड़ाई में शामिल हैं। रिसोर्सेज की सभी को बहुत ज़रूरत है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, उनकी टीम का। उन्होंने ये जो इतनी चीज़ें बंटवाई हैं और हमने भी सभी को सेंसिटाइज़ किया है कि हर पुलिस जवान अपने परिवार वालों को भी ये समझाए कि जो भी मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइज़र, उनका पूरा प्रयोग करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो जिला सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सिटी एसपी साहब और एसएसपी साहब के रिक्वेस्ट पे हम लोग ने पूरे पुलिस को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स बंटवाए हैं। जो फर्स्ट लाइन वॉरियर है डॉक्टर और पुलिस, जब ये लोग सेफ रहेंगे तभी पब्लिक को भी सेफ रख सकते हैं। इसलिए हम लोग फर्स्ट लाइन बैरियर को पहले स्ट्रॉन्ग कर ले तो उसके बाद पब्लिक ऐसे ही सेफ हो जाएगी। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय विगत 25 तारीख से जरूरतमंद के लिए काम कर रही है। पुलिसकर्मी हमारे योद्धा हैं और ज़रूरी है उनके लिए भी काम करना। इसलिए संगठन लगातार ही पुलिसकर्मियों के लिए, चाहे वो नाश्ता पैकेट की व्यवस्था हो या उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी की व्यवस्था हो, लगातार संगठन कर रही है। और आगे आपने बांटा है? आज लगभग हम लोगों ने 225 मास्क सभी पुलिसकर्मियों के बीच में बांटा है। इससे पहले हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले ही सड़कों पर घूमकर सभी पुलिसकर्मियों के बीच में ORS का पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर और पानी का बोतल, ये सब वितरण करने का काम किया था और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। राज्य में राशन कार्ड से वंचित लोग सब अखन राशन के लिए बौआ रहल छथि। दरभंगा में एहने एकटा माजरा सामने आयल जखन उप महापौर के घर पर अचानक काफी संख्या में लोग अपन फरियाद लऽ के इकट्ठा भऽ गेला।
जाहिठाम सोशल डिस्टेंस के पालन के नहीं लोग भूल गला। लोग अपन समस्या लौक आयल छला, किनको राशन कार्ड में गड़बड़ी छल, किनको राशन नहीं मिलल छल, किनको राशन के मद में मिले वाला 1000 रुपया नहीं मिलल छल। डिप्टी मेयर साहब के यहाँ क्या बात के लिए आए हैं? कार्ड बनवाने आए। कार्ड हम लोग का कार्ड नहीं है सर, कार्ड बनवाने आए हैं। कार्ड नहीं है हम लोग का। अच्छा, तो कार्ड इसीलिए कागज का फोटो कॉपी करवा के आया देने के लिए। हम लोग राशन कार्ड बनाने के लिए आए हैं। क्या आप लोग डिप्टी मेयर साहब का आवास पर आए हैं? जी। क्यों? राशन कार्ड बनवाने के लिए। एमओ के यहाँ जाइएगा, कार्यालय जाइएगा कि यहीं पर? यहीं अप्लाई बोला बनेगा। गोरखपुर से पैदल चलकर आए दरभंगा के लोहिया चौक पर 6 मजदूर पहुंचला, जिनकर दयनीय स्थिति के देखते लोग सबसे पहले हुनका लेल पानी और बिस्किट के व्यवस्था केलन। गोरखपुर से पैदल चलकर 6 मजदूर लोहिया चौक पहुंचला। दरअसल इनका सबके पूर्णिया जाय के छल। वो पूर्णिया जाय के रास्ता लहरियासराय थाना के एक कर्मी मंगल भगत से पता पूछलन जे कौन रास्ता हम पकड़ी ताकि हम पूर्णिया के तरफ जा सकी। के बाद सबसे पहले उनका सबसे पूछल गेल जे कहाँ से एलो हन, तो वो सब बतेलन जे गोरखपुर से एलो हन और हमरा सबके पूर्णिया जाय के अछि। उनका सबके दयनीय स्थिति देख कर ओहिठाम मंगल भगत और अन्य लोग द्वारा उनका सबके सबसे पहले बिस्किट और पानी दिल गेल ताकि उनका सबके हल्को भूख मिट सके। किछ लोग द्वारा उनका रुपया सेहो दिल गेल ताकि वो खाइत पियत अपना घर तक पहुँच सके। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है दरभंगा पुलिस के और एक जतेक सराहना कल जाए कम है। अच्छा चीज खाइएगा, दूसरा नहीं खाइएगा, दूसरा नहीं खाइएगा, दूसरा नहीं खाइएगा। गोरखपुर से क्या क्या समस्तीपुर होते इधर आए समस्तीपुर में जांच किए। कटिहार से आए हो? गोरखपुर से आ रहे हैं। गोरखपुर से कैसे आए? पैदल। रोका नहीं रुका। क्या नाम है? मेरा नाम जितन मंडल। कहाँ जाओगे? यहाँ कटिहार। पानी है ना, पानी है ना, पानी भर के लिया। गोरखपुर जिला से। गोरखपुर से जी। कहाँ जाओगे? पूर्णिया जाएंगे, एकदम जिला कटिहार पड़ता है। अच्छा, तो पूर्णिया होते हुए। कहाँ से आए हो तुम लोग? गोरखपुर जिला से। गोरखपुर जिला से आए हो, आज जाना है पूर्णिया? जी। पैदल आए हो? जी। कितने दिन में आए हो तुम लोग? 3 दिन हो चुका है। 3 दिन हो चुका। 3 दिन में यहाँ तक चले आए? हाँ। और पैदल यहाँ से जाओगे? जी। कितने आदमी हो? 6 आदमी है। कहाँ जा रहा है, क्या जांच कर रहे हैं इसका? ये आए हैं मतलब गोरखपुर से आ रहे हैं, पूर्णिया जाना है इन लोग को। समस्तीपुर में इन लोग का जांच हो गया है, मेडिकल जांच। मतलब पैदल ही जाएगा? अब तो कोई साधन नहीं है तो पैदल नहीं जाना पड़ेगा। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ध्यान बात के राखू जे सोशल डिस्टेंस के ख्याल रखे के, लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करे के, और काल जे 2टा नंबर जारी केने रही ओहि पर अखन तक मात्र 2 नाम के सिफारिश पहुंचल हन। लेकिन एहिमे दिक्कत ई जे ओ 2टा नाम जे बतायल गेल ओहिमे सिर्फ पता में बतायल गेल जे सूर्य मंदिर रघेपुरा उनकर घर छन, लेकिन ओतऽ गेला पर हिनकर सबके पता नहीं भेट सकल हन। जे केओ व्यक्ति मदद के लेल गुहार करै छी ओ अपन पता निश्चित रूप से पूरा लिखाओ ताकि मदद करे वाला अहाँ के घर तक पहुंच सके। और यदि मोबाइल नंबर ओहिमे देने रहब तो और ज़्यादा आसान रहत अहाँ सबके खोजे में। तो बात पर ध्यान दिया और सोशल डिस्टेंस के पूरा पालन करूँ। घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।